बहुत पुराने जमाने की बात है। उन दिनों के किस्से आज भी बूढ़े बुजुर्ग अपनी महफिलों में सुनाते हैं। कहा जाता है कि एक कदीम शहर था जिसकी गलियां कच्ची ईंटों की थीं, छतों पर चिराग झलमलाते और रातों को हवा के साथ बिल्लियों के कदमों की आहट सुनाई देती थी। बाजार में दिन भर हलचल रहती, मगर शाम ढले एक सुकूत सा छा जाता। लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद करके बैठ जाते और पुराने दिए की मध्यम रोशनी में किस्से सुनते। इसी शहर के एक कोने में एक शख्स रहता था जिसे लोग फकीर के नाम से जानते थे। उसके पास न कोई मकान था, न दौलत, न ही कोई जमा पूंजी, मगर इसके बावजूद वो सबसे मुतमईन दिखाई देता। उसका चेहरा वक्त के धूप छांव से जला हुआ था, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून और लबों पर हमा वक्त जिक्र इलाही की लज्जत। वो अक्सर मस्जिद के सहन में बैठा हुआ मिलता, कभी बच्चों को कहानियां सुनाता, कभी मुसाफिरों को पानी पिलाता और कभी किसी गरीब के आंसू पहुंच देता। लोग उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी को देखकर कहते, ये दुनिया से बेखबर है, इसके पास रखने को कुछ नहीं। मगर सच ये था कि उस फकीर के पास एक ऐसा खजाना था जो बड़े बड़े अमरा के पास नहीं होता, इत्मीनान क़ल्ब। गांव के बूढ़े अक्सर उसकी तारीफ में कहते, ये वो आदमी है जो अपने हिस्से की रोटी खाकर भी दूसरों को बांट देता है। कभी कभी कोई मुसाफिर कहता, ये पागल है, अपना सब कुछ लुटा देता है। मगर करीब से देखने वाला जानता था कि ये पागल नहीं, अल्लाह का वली है। फकीर का दिन बहुत सादा गुजरता। सुबह सवेरे वो वुजू करके नमाज पढ़ता, फिर मस्जिद की सफ़ें झाड़ता और बच्चों को कुरान के अल्फाज सिखाता। दोपहर को जब धूप तेज होती तो वो एक प्याले में पानी भरकर मस्जिद के दरवाजे पर रख देता ताकि आने जाने वाले प्यासे उससे सैराब हो सकें। शाम को कभी दरख्त के नीचे बैठकर कबूतर दाना डालता, कभी यतीमों को अपने झूले से खुश्क रोटी दे देता। मगर वक्त के साथ साथ उसकी कमर झुक गई, दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई और आवाज़ भी कमज़ोर होने लगी। लोग उसके करीब बैठते तो महसूस करते कि अब उसकी सांसें भारी हो गई हैं। उसकी आंखों में कभी कभी एक खामोश खौफ झलकता कि शायद रुखसती करीब है। एक शाम जब सूरज डूबने को था, वो आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटते हुए बाजार की तरफ चला। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था, पुराना, लकड़ी का, जिस पर जमाने के दाग धब्बे नुमाया थे। लोग हैरान हुए कि ये फकीर कभी हाथ खाली फिरता है, आज ये संदूक क्यों उठाए फिर रहा है। वो चलता गया, यहाँ तक कि शहर के बीचों बीच, जहाँ एक मुअज़्ज़ज़ और दयानतदार समझा जाने वाला ताजर अपनी दुकान सजाए बैठा था, वहाँ जाकर रुका। फकीर ने गहरी सांस ली और अपने कपकपाते कदमों के साथ उस दुकान में दाखिल हुआ। ताजर अपनी दुकान पर बैठा था। सामने रंग बिरंगे कपड़े, खुशबूदार इतर, कीमती सिक्के और जेवरात रखे थे। लोग आते भाव ताव करते और खरीदारी करके चले जाते। उस दिन बाजार में खासी रौनक थी, मगर अचानक दुकान के दरवाजे पर एक साया सा पड़ा। ताजर ने सर उठाकर देखा तो वही फकीर खड़ा था, चेहरा कमजोर, हाथ लरसते हुए और बगल में वो पुराना सा लकड़ी का संदूक। ताजर उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आओ बुजुर्गवार, आज कैसे आना हुआ। फकीर थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। फिर धीरे से बोला, भाई, जिंदगी की शाम करीब आ पहुंची है। मेरे पास ना दौलत है ना जायदाद, बस ये एक अमानत है। ये कहकर उसने संदूक आगे बढ़ाया। ताजर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, अमानत मेरे पास? फकीर ने सर झुकाकर आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया, हाँ, ये एक अमानत है जो मेरे पास बरसों से महफूज है। मेरा दिल गवाही देता है कि इसे अब किसी दयानतदार हाथ में देना चाहिए। मेरे बाद मेरा एक बेटा है, अगर वक्त आए तो ये संदूक उसे लौटा देना। ये तेरा और मेरा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। ताजर के दिल पर एक अजीब सा बोझ आन पड़ा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मगर बुजुर्गवार, आप ये मेरे सपुर्द क्यों कर रहे हैं? शहर में और भी तो लोग हैं। फकीर की आंखों में नमी भर आई। उसने कपकपाते लहजे में जवाब दिया, मैंने अपनी जिंदगी में कई चेहरे देखे, मगर तुझ जैसे साफ दिल कम देखे। अल्लाह ने चाहा तो ये अमानत तेरे पास अमानत ही रहेगी। ये सुनकर ताजर का दिल पिघल गया। उसने संदूक दोनों हाथों से थाम लिया और बोला,
जैसा आपका हुक्म, ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी, आप बेफिक्र हो जाएं। फकीर ने मुस्कुराकर दुआ दी, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे हमेशा रिज़्क़े हलाल दे। याद रखना, अमानत सिर्फ चीज़ का नाम नहीं, ये ईमान का बोझ है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता दुकान से निकल गया। ताजर देर तक उस लकड़ी के संदूक को देखता रहा। उसके दिल में तजस्सुस भी था कि आखिर इसमें क्या है, मगर साथ ही एक खौफ कि ये किसी गरीब का भरोसा है, इसमें खयानत ना हो जाए। कुछ दिन बाद खबर आई कि वो फकीर दुनिया से रुखसत हो गया है। पूरे शहर में अफसोस छा गया। लोग कहते थे वो फकीर चला गया, मगर उसकी दुआएं अब भी शहर की फिजा में बाकी हैं। और यूं वो संदूक ताजर के पास अमानत के तौर पर महफूज रहा। दिन गुजरते गए, महीने बदल गए और फिर साल बीत गए। बाजार की रौनकें वही थीं, मगर चेहरों पर झुर्रियां और वक्त के निशान बढ़ते जा रहे थे। ताजर की दुकान अब और भी वसी हो चुकी थी। कीमती कपड़ों की कितारें, खुशबूदार इत्र की बोतलें, सोने और चांदी के सिक्के, सब कुछ उसके पास था। लोग उसे इज्जत देते, उसकी दयानतदारी के चर्चे शहर भर में मशहूर थे। मगर उसकी दुकान के अंदर एक कोने में वो पुराना संदूक पड़ा था, धूल से अटा हुआ, भूला बिसरा, जैसे किसी पुराने किस्से की याद। शुरू में ताजिर अक्सर उसकी तरफ देखता, दिल में एक खौफ सा रहता कि ये किसी फकीर की अमानत है। मगर वक्त के साथ साथ उसका ध्यान कम होता गया। एक रात जब बाजार बंद हुआ और ताजिर अपनी दुकान में हिसाब किताब कर रहा था, उसकी नज़र अचानक संदूक पर पड़ी। दिल में एक वसवसा सा आया, आखिर इसके अंदर है क्या? शायद सोना चांदी हो, शायद जेवरात हों। फकीर ने कहा था अमानत है, मगर कौन जानता है, अगर इसमें माल है तो वो अब मेरा हुआ। फकीर तो कब का मर चुका। शैतान ने दिल में सरगोशी की, खोल कर देख ले, कोई देख तो नहीं रहा। ताजिर कुछ लम्हे कश्मकश में रहा। पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। उसने हाथ बढ़ाया, मगर फिर याद आया कि फकीर ने जाते वक्त कहा था, अमानत ईमान का बोझ है। ताजिर ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया और खुद से कहा, नहीं, ये गुनाह है। अगर इसमें खजाना हुआ तो मेरा ईमान इम्तिहान में पड़ जाएगा। वो रात भर बेचैन रहा, कभी ज़मीर झंझोड़ता, कभी लालच आंखों के सामने रक्स करता। अगले दिन बाजार में भी वो गाफिल सा रहा। गाहक बात करते तो वो जैसे कहीं और खोया हुआ होता। दिनों ने महीनों का रूप धार लिया। ताजिर बार बार संदूक को देखता और हर बार दिल के अंदर एक जंग शुरू हो जाती। एक तरफ शैतान कहता, खोल ले, अब ये तेरा है। दूसरी तरफ ज़मीर कहता, नहीं, ये तेरा नहीं, ये किसी का हक है। यूं वो संदूक ताजिर के लिए एक आजमाइश बन गया, एक छोटा सा लकड़ी का बक्स, मगर उसके अंदर छुपी हुई अमानत ने उसके ईमान और दयानतदारी की बुनियाद हिलाकर रख दी। फकीर के गुजर जाने को बरसों बीत गए। वक्त अपनी चाल चलता रहा और उसका बेटा भी आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज पर कदम रख गया। ये नौजवान आम लड़कों की तरह शरारती या फजूल गो नहीं था। उसके चेहरे पर सादगी और बातों में नरमी थी। गुर्बत के बावजूद दिल में कनात थी और आंखों में वालिद की दी हुई नसीहतों की रोशनी। वो दिन भर छोटे मोटे काम करता ताकि अपनी माँ का सहारा बन सके। कभी लकड़ियाँ बेचता, कभी पानी भरकर लाता और कभी किसी की मजदूरी कर लेता। लोगों को उसके अंदर एक अजीब सी शराफत दिखाई देती, जैसे उसकी रगों में फकीर बाप की दुआ बह रही हो। एक रात वो थका हारा अपनी छोटी सी कुटिया में सोया हुआ था। बाहर आसमान पर सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। उसकी आंख लग गई और वो एक ख्वाब देखने लगा, ऐसा ख्वाब जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। ख्वाब में उसने अपने वालिद को देखा, चेहरा वही मगर रोशन, जैसे नूर की किरणों से नहाया हुआ। आंखों में सुकून और होंठों पर मुस्कुराहट। वालिद ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखा और धीरे से कहा, बेटे, मेरे पास एक अमानत थी। वो मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में शहर के एक ताजिर के पास रखी थी। वक्त आ गया है कि तू जाकर वो अमानत वापस ले। नौजवान हैरान सा बोला, अब्बा जान, अमानत? कौन सी अमानत? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये राज अभी ना पूछ, बस इतना जान ले कि वो संदूक तेरी अमानत है। सुबह उठते ही
उस ताजिर के पास जाना और नरमी से कहना कि मैं फ़कीर का बेटा हूँ और अपनी अमानत लेने आया हूँ। ये कहकर ख्वाब धुंधला गया और नौजवान की आंख खुल गई। वो पसीने में शराबोर था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हे वो खामोश बैठा रहा, जैसे सोच रहा हो कि ये ख्वाब था या हकीकत। लेकिन फिर उसके दिल ने गवाही दी कि ये महज ख्वाब नहीं था, बल्कि वालिद की एक वसीयत थी। अगले दिन फज्र की आज़ान के बाद उसने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सच और दयानत के वास्ते पर चलने की तौफीक दे और मुझे वो लौटा दे जो मेरे वालिद ने मेरे लिए अमानत छोड़ा था। फिर उसने हिम्मत बांधी, अपनी पुरानी चादर लपेटी और ताजिर की दुकान का रुख किया। दिल में बेशुमार सवाल थे। आखिर संदूक में क्या होगा? सोना, जेवर या सिर्फ वालिद की पुरानी यादें? मगर एक बात तय थी कि वो अपने वालिद की बात पर यकीन करके जा रहा था। सुबह के वक्त बाजार में चहल पहल थी, दुकानें खुल रही थीं, लोग सौदा सलफ खरीदने में मसरूफ थे। ताजिर अपनी दुकान के सामने बैठा हिसाब किताब लिख रहा था कि अचानक एक दुबला पतला नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सा एतमाद। नौजवान ने सलाम किया और मुअद्दब लहजे में कहा, हुजूर, मैं उस फकीर का बेटा हूँ जो बरसों पहले यहाँ आता था। उसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक अमानत आपके सुपुर्द की थी। आज मैं वो अमानत लेने आया हूँ। ये सुनकर ताजर के हाथों से कलम छूटकर नीचे गिर गया। दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। आंखों के सामने वो लम्हा घूम गया जब बूढ़ा फकीर लरसते हाथों से संदूक दे रहा था। मगर अगले ही लम्हे उसके अंदर लालच जाग उठा। शैतान ने सरगोशी की, कह दे मुझे किसी अमानत का इल्म नहीं। कौन गवाह है? फकीर मर गया, अब ये संदूक तेरा है। ताजिर ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, तुम गलती पर हो। तुम्हारे वालिद के साथ मेरी मुलाकात जरूर होती थी, मगर अमानत, मुझे कुछ याद नहीं। नौजवान का दिल धक से रह गया। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, हुजूर, मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा है। उन्होंने खुद बताया कि अमानत आपके पास है। आप अल्लाह के खौफ से सोचें, ये मेरा हक है। ताजिर का चेहरा पसीने से तर हो गया, लेकिन उसने अपना लहजा सख्त कर लिया और बोला, ख्वाब हकीकत नहीं होते। जाओ बेटा, मुझे बदनाम न करो। मेरे पास तुम्हारी कोई अमानत नहीं है। नौजवान की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नजर दुकान के कोने में पड़े धूल भरे संदूक की तरफ डाली, मगर कुछ बोले बगैर सर झुकाए वापस पलट गया। बाजार के लोग ये मंजर देखकर चुप हो गए। किसी को कुछ समझ ना आया कि सच कौन है और झूठ कौन। रात आई तो ताजिर अपनी दुकान बंद करके घर लौट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी आंख लगती, ख्वाब में वो फकीर नजर आता। कभी कहता, अमानत वापस करो, कभी उसकी आंखों से शोले निकलते जैसे हिसाब लेने आ गया हो। ताजिर पसीने में शराबूर उठ बैठता, दिल में कपकपाहट होती। ज़मीर बार बार कहता, ये तेरा माल नहीं, ये किसी का हक है। मगर लालच कहता, कितने बरस गुजर गए, अब कौन पूछने वाला है। अगर ये संदूक खोल लिया तो शायद दौलत ही दौलत निकले। यूं उस रात ताजिर के दिल के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसका गवाह सिर्फ अल्लाह था। एक तरफ ईमान की आवाज थी, दूसरी तरफ शैतान की सरगोशी। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह बाजार में न फैली थीं कि ताजिर अपनी दुकान के कोने में रखे उस संदूक के पास जा बैठा। वो देर तक उस पर हाथ फेरता रहा, जैसे लकड़ी नहीं बल्कि अपने ज़मीर को छू रहा हो। उसके दिल में खौफ और नदामत का एक तूफान बरपा था। रात के ख्वाब अभी तक उसकी आंखों के सामने थे। फकीर का गुस्सा भरा चेहरा, उसकी लरसती आवाज, अमानत ईमान का बोझ है, इसमें खयानत मत करना। ताजिर की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मैंने अपनी जिंदगी भर दयानतदारी कमाई, लोग मुझे ईमानदार ताजिर कहते हैं, और आज एक फकीर की अमानत में खयानत कर बैठा। ये माल मुझे इज्जत नहीं देगा बल्कि बर्बादी देगा। आखिरकार उसने फैसला किया। उसने अपने शागिर्द को भेजा और कहा, जाओ उस फकीर के बेटे को बुला लाओ, कह देना कि ताजिर ने तुम्हें दुकान पर बुलाया है। कुछ देर बाद वो नौजवान आया। चेहरे पर अभी कल की मायूसी की छाप बाकी थी, मगर आज ताजिर का हाल कुछ और ही था, जैसे कोई बोझ उठाकर रखने जा रहा हो। ताजिर ने कपकपाते हाथों से उसके सामने वो पुराना संदूक रख दिया और रोते हुए कहा, बेटा, कल मैंने तुमसे झूठ कहा। हाँ,
ये संदूक तुम्हारे वालिद ने मेरे सुपुर्द किया था। मेरी दुनिया की मोहब्बत और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मगर रात भर मेरा ज़मीर मुझे सोने न दे सका। ले लो, ये अमानत, ये तुम्हारी है। नौजवान ने हैरान होकर संदूक को देखा, दिल में शुक्र अदा किया और आहिस्ता से बोला, अल्लाह आपको मुआफ़ करे, आपने सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया, यही असल दयानत है। ताजिर ने सर झुका लिया, उसके आंसू फर्श पर टपकने लगे। लोग भी जमा हो गए और सब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। नौजवान ने संदूक का ताला खोला। अंदर सोने के ढेर या जेवरात नहीं थे, बल्कि कुछ पुरानी किताबें, वालिद के हाथ से लिखी हुई दुआएं और एक चमड़े का कागज था जिस पर अल्फाज कुंदा थे, मेरे बेटे, अगर ये अमानत तेरे पास पहुंचे तो याद रखना, दुनिया की असल दौलत सोना नहीं, ईमान और दयानतदारी है। जो शख्स अमानत में सच्चा है वही अल्लाह के नज़दीक अमीर है। ये पढ़कर नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने संदूक अपने सीने से लगा लिया। ताजिर ने भी लोगों के सामने एतराफ़ किया, ऐ लोगो, मैंने लालच में आकर खयानत का इरादा किया था, मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। आज मैं सबको गवाह बनाकर कहता हूँ कि दयानत ही सबसे बड़ी दौलत है। बाजार में सन्नाटा छा गया। हर आंख नम थी और हर दिल ये मान रहा था कि आज उन सब ने एक ऐसा सबक देखा है जो सदियों तक याद रखा जाएगा।